एक हाथ में कशकोल और दूसरे हाथ में एटमी ताकत नहीं हो सकती। टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि कारोबार को चलने नहीं देंगे, मगर हमें IMF प्रोग्राम और अपने टारगेट्स को पूरा करना है। जल्द IMF को खैर बात कह देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। शरह सूद 13% पर है। चाहता हूँ ये 6 पर आ जाए। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ। जो एक उसकी लालच है इक़्तिदार की, उसकी वजह से उसका ईंधन नहीं बनना, उन्होंने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया। कौन आपकी बर्बादी का सामान कर रहा है, ये सोचना और फैसला करना आपका काम है। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ के जाऊँगी। हमारे दीन में बुहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी पे वो इल्ज़ाम लगाना जो उसने ना किया हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और आज अगर आप अपने मकाफ़ात अमल, हमें कहते हैं इसका मकाफ़ात अमल होता है, तो ये मकाफ़ात अमल ही है जो आप भुगत रहे हैं आज। बानी PTI आज मुकाफात अमल भुगत रहे हैं। जलाओ घिराव का कहने वाला नौजवानों का हमदर्द नहीं। कुछ भी हो जाए अपने मुल्क के खिलाफ ना जाना। बहकावे में आकर इंतहाई कदम उठाने वाले नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। हसन न्याजी ने वर्दी की तस्हीक की सजा के बाद इसका मुस्तकबिल तबाह हो गया। 2 साल बाद बाहर आएगा तो सब तब्दील हो चुका होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। तलबा में लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान। कहा, 30,000 में से एक भी वजीफा मेरिट से हटकर नहीं दिया। बानी PTI और PTI जमात जो है उसके दरमियान जो है वो एक तर्जमान और एक लिंकेज के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो एक ऐसी जमात जिसमें लोग आपस में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो आजमा रहे हों, तो उनसे जो है वो क्या तवक्को जो है वो की जा सकती है। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना सके। मनसूबाबंदी के तहत हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हलीमा खान के बयानात इंतशार पर मबनी हैं। हलीमा खान की शेर अफजल और अली अमीन गंडापुर के हवाले से बातचीत तवज्जो तलब है। बानी PTI के इर्द लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। डी चौक में किसी का नुकसान हुआ हो, आज तक कोई एक बंदा ऐसा सामने नहीं आया। मुतालिबात खान साहब ने परमिशन दी है, तो जो हमारे 2 मुतालिबात है, आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाब बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। बानी PTI हुकूमत से बातचीत जारी रखने पर आमादा हो गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूरी होनी चाहिए। हमारी मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत भी मिल गई। बानी ने कहा, मुज़ाकराती टीम की मुलाकात इसके बाद ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियंस के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल सानेह में किया गया? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। माजी के केस में तय पा चुका था कि सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। वजारत दिफा के वकील के दलाइल। जस्टिस जमाल मुदखिल ने कहा कि सानेह 9 मई के मुलजमान फौज से ताल्लुक नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले सिविलियन से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के भांजे हसन न्याजी समेत 15 मुजरिमान की सजा के बाद 2 बार अहल खाना से मुलाकात हुई। कैदियों को दिन में 3 मरतबा गर्म और मयारी खाना दिया जाता है। बिस्तर और कंबल की सहूलत भी मैसर। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर तनवीर भट्ट भी इश्तिहारी करार। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। फैसल जावेद की तरफ से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए दरख्वास्त दायर। गैर हाजिर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। दरख्वास्तों पर दलाइल तलब।
इमदादी अशिया ले जाने वाला 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सख्त सिक्योरिटी में पारा चिनार पहुंच गया। काफिले की हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी, बगन मुतासरीन के लिए टेंट, गर्म कंबल समेत मुख्तलिफ अशिया जरूरिया शामिल। कुर्रम के शहरी फाकों पर मजबूर। अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने वाले 3 उमायदीन गिरफ्तार। इंशाअल्लाह आने वाले साल बहुत बेहतर होंगे और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान कॉमिटी ऑफ नेशन में अपना सही मुकाम पाएगा। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी, अब मायूसी की कोई बात नहीं रही। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्टॉक एक्सचेंज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। 2018 में स्टॉक मार्केट $100 अरब थी। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। We celebrated inflation coming down from peak of 38% on that day to 23%. We celebrated PSX crossing 67,000. We have to get into a successful conclusion of the SBA, the 9-month SBA. हमारी मईशत दुरुस्त सिम पर गामजन है मगर अभी तवील सफर बाकी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की के संगे भी अबूर किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरक्की मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पंजाब हुकूमत का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में झुलसने वाले बच्चों के इलाज का जदीद मरकज पीट्स बर्न सेंटर बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि डेरा गाजी खान और मरी में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कायम किए जाएंगे। टीचिंग अस्पतालों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है, उन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। सिंध हुकूमत का कराची में मनीर एक्सप्रेसवे को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे का नाम देने का फैसला। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो 11 जनवरी को मनीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। 6 रवैया सड़क पर हैवी ट्रैफिक और आम ट्रैफिक को इजाज़त होगी। मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने की ममानत होगी। सिंध में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने की जानिब अहम पेशरफ्त। नौजवानों को आसान इक़सात पर EV टैक्सी फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शजील मेमन से EV टैक्सी असम्बल करने वाली कंपनी के हुक्काम की मुलाकात। माहौल दोस्त EV टैक्सीज पर ब्रीफिंग। कहते हैं कि शजील मेमन ये टैक्सियाँ माहौल दोस्त भी होंगी। कराची में पुराना तोड़कर नया जाम सादिक पुल तामीर किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी का ऐलान, कहा कोरंगी कॉजवे की तामीर का काम जारी है। मलिर एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शा लाने की ममानत होगी। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो टोल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस के एक और केस की तस्दीक हो गए। जिला टोंक में 13 माह की बच्ची मौलिक वायरस का शिकार। बच्ची के नमूने गुज़िश्ता साल दिसंबर में पोलियो लेबॉर्ट्री को मौसूल हुए थे। 2024 में जिला टोंक में रिपोर्ट होने वाला ये 5वां केस है। मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 69 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंदी का रुझान रहा। मंदी के बाद 100 इंडेक्स 2 हदें गंवा बैठा। मार्केट 1904 पॉइंट्स की कमी से 1,14,148 पर बंद हुई। मुल्क भर में गजब की ठंड। बाला इलाकों में दर्जा हरारत मनफी रिकॉर्ड। लिया में पारा -10 और कालाम में -9 हो गया। कलात अस्तोर में -8, कोयटा गुपस ज़ियारत में पारा -7 तक पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी, शहरी घरों में महसूर। कराची में भी सर्दी की लहर जारी। दर्जा हरारत 8.1 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में शदीद सर्दी ने बेघर अफराद को मौत की वादी में पहुंचा दिया। दिसंबर से अब तक 63 बेघर अफराद की लाशें मिली हैं। 13 नशे के आदी अफराद की मौत सर्दी की वजह से हुई। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। मरने वालों के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना कंबल।
अमेरिका की कई रियासतों में बर्फ के तूफान के बायस मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर। कैंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। मिजोरी और कंसास में हादसात में 6 अफराद हलाक, लाखों अफराद बिजली से महरूम। बरतानिया में बर्फबारी के साथ सैलाबी सूरत हाल का भी सामना। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में स्कूल बंद। बरतानिया में मजीद बर्फबारी और सैलाब की वार्निंग्स जारी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप का खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमेरिका रखने का ऐलान। कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी ताकत के इस्तेमाल की धमकी। ट्रंप की रियासत फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कनाडा से दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% टैक्स लगाएंगे। कनाडा ना भूले कि उसका दिफा अमेरिका करता है। कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहते हैं। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप को सख्त जवाब। कहा ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। कनाडा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली कहती हैं अमेरिका को कनाडा की असल ताकत का इल्म नहीं, किसी की धमकियों से घबराने वाले नहीं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा हैं। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा हैं। उनके इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।